बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इस वीआईपी रोड से, और इस वीआईपी रोड से आते हैं तो हाईवे पुल है स्कूल का, इसे गुजरते हैं। ये दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा पीछे होकर दिखा दीजिए। ये हाईवे पुल है, क्योंकि यही हाईवे पुल से बच्चे पढ़ने जाते हैं, और यही भी हाईवे पुल से हम लोग स्कूल में घुसते हैं, फिर आते हैं घुसते हैं तो ये दरवाजा है। दरवाजा क्या चीज़ का है आप देखिए, बांस के फट्टा है उसे बनाया गया है, और ये है इसको गिरा के ऐसे बंद किया जाता है। ठीक है, तो क्या है स्कूल का दरमाना बढ़ते वह 1600 टका में गुजर जाए वाला है। वह 1650 टका दे छे, खटे छिए एते 9 बजे से 4 बजे तक हमरा के दरमाना नहीं किया गया है। तो अब सरकार को क्या मतलब, सरकार से मांग करते करते थक गए हम लोग। बाउंड्री का कोई अलॉटमेंट सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं है, तो हम लोग का जो विकास मत का पैसा आता उससे हमने ये जफरी बनवाया है और बनवा के लगवाया है। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और आप देख रहे हैं हम टेक न्यूज। अभी हम लोग अररिया जिला के उत्क्रमित विद्यालय छारापट्टी में है, और यहाँ की स्थिति और व्यवस्था का हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूल में क्या व्यवस्था और टीचर कितना है और पढ़ाई किस तरह होता है। पहले ही दिखा दीजिए, इस रास्ता से बच्चे जाते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए। ये गाँव है, और इसी छारापट्टी गाँव से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इस वीआईपी रोड से, और इस वीआईपी रोड से आते हैं तो हाईवे पुल है स्कूल का, इसे गुजरते हैं। ये दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा पीछे होकर दिखा दीजिए। ये हाईवे पुल है, क्योंकि यही हाईवे पुल से बच्चे पढ़ने जाते हैं, और यही भी हाईवे पुल से हम लोग स्कूल में जाएंगे। जरा सोच के देखिए, अगर बारिश के दिन आता होगा तो बच्चे किस तरह से पास करेंगे। अगर गलती से थोड़ा सा इनका पैर स्लिप हो गया, अगर गिर जाएंगे तो उस दिन तो उसका छुट्टी हो जाएगा, बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में खराबी है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है, और कहीं ना कहीं तो सिस्टम भ्रष्टाचार कर रही है। तो अगर इस रोड को अगर सही से मिट्टी भरा कर अगर इस पे ईंटा के जो खड़ंजा होता है या इसका पीसीसी पर करवा दें, तो बच्चों को आने जाने के लिए सही हो जाएगा। यहाँ कोई नेता अभिनेता के बच्चे पढ़ने नहीं आता है, बल्कि इस गांव के जितने भी गरीब लोग हैं उनका बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और अपना भविष्य संवारने के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में गड़बड़ी है। बीओ साहब से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा इस आइए और जांच पड़ताल कीजिए, और देखिए आपके छारापट्टी गांव के स्कूल में किस तरह से गड़बड़ी है, और आने जाने की लोगों की सुविधा नहीं है, बच्चों की सुविधा नहीं है। तो आइए हम स्कूल में चलते हैं, और इसमें जो भी जानकारी है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये छारापट्टी का स्कूल है। हम घुसते हैं, फिर आते हैं घुसते हैं तो ये दरवाजा है। दरवाजा क्या चीज़ का है आप देखिए, बांस के फट्टा है उसे बनाया गया है, और ये है इसको गिरा के ऐसे बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है स्कूल का वॉल है, दीवार है। इधर दिखा दिए चारों तरफ, ये मतलब कहीं नहीं, ये मास्टर की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम की गलती है और सरकार की गलती है। अगर इसका फंडिंग करवाते, अगर इसका जांच करवाते तो अभी तक इस तरह का दुर्दशा नहीं रहता। अच्छा, अब आइए हम इधर दिखाते हैं। ये बिल्डिंग में मास्टर जी तो अपना घर से लगाएंगे नहीं, बल्कि जो भी होगा उस सरकार के फंड से बनेगा। और ये दिखाते हैं, ये दीवार दिख लीजिए किस तरह से फटा हुआ है और जर्जर स्थिति में है। हालांकि इसमें बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये सब टूटा हुआ है और इसको साइकिल स्टैंड बना दिया गया है। तो हालांकि स्कूल में टिफिन हो चुका है, तो आइए हम बच्चे के देखते हैं कि क्या खिलाया जा रहा है और यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होगा, क्लास लगेगा, तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर रसोईया घर है, तो सर रसोईया घर दिखा दीजिए। और यहाँ बच्चे कुछ खा लिए हैं और कुछ खा रहे हैं, तो उधर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे चावल वावल सब कुछ बन गया, बच्चे खा रहे हैं। तो आइए रसोईया से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धन्या जी। आज क्या क्या बना था? चना भात। और क्या क्या आज शुक्रवार है तो क्या क्या बनना चाहिए? अथी चना भात और सेब देलके। सेब देता है? हाँ। अंडा नहीं बनाया? अंडा साथे सेब चल दे छे। मैंने अंडा के जगह पर सेब दिया। हालांकि ऑब्लिक में बताया गया है कि शुक्रवार के आप अंडा खिलाइए या बच्चों को सेब दीजिए, है ना? हाँ, हमरा आरू का दरमाना बढ़ते वह 1600 टका में गुजर जाए वाला है। वह 1650 टका दे छे, खटे छिए एते 9 बजे से 4 बजे तक हमरा आर के दरमाहा नहीं बढ़े छे।
देखिए, कहने के मतलब इनका भाषा कुछ और है, थोड़ा सा मोड़ हम समझे हैं कि ये बोल रहे थे कि हम सुबह से काम करते हैं और इनका जो तनख्वाह है नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार पे इसका ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये अपना भाषा में बताइए, जितना मुझे समझ में आया उतना हम आपको बताए हैं। हालांकि सब रसोईया की यही दिक्कत है, उनका जो भी है मंथली नहीं बढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं अभी मजबूरी में काम करती है। तो आइए देख सकते हैं, यही विद्यालय है, विद्यालय में कोई कमी नहीं है और 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होता है। विद्यालय सही है और जो यहाँ के जो सरकार है वो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। अगर सही से करते तो स्कूल अच्छा से चलता। अब आइए, यहाँ पे बच्चे खाना वाना खाए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बच्चे को खिलाया जा रहा है और क्या क्या खिलाया, वो भी हम दिखाए हैं। ये देखिए, बच्चे कुछ खा लिए हैं और कुछ खा भी रहे हैं। ये दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, बच्चे खा रहे हैं और इधर भी कुछ खा रहे हैं। तो आइए कुछ बच्चे से हम पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और 4-5 बच्चे बैठे हैं और खा रहे हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सोमू कुमार। सोमू कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा, कहाँ घर है तुम्हारा? छरापट्टी। छरापट्टी में। आज क्या क्या खिलाया गया है? आज चावल और घुगनी। घुगनी और क्या खिलाया गया है? सेब। सेब। तो अंडा नहीं खिलाया गया है? नहीं। अंडा क्यों नहीं खिलाया गया? अंडा नहीं खाता है। अगर अंडा नहीं खाते हो, हालांकि इस स्कूल में सब कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं, सब कोई शाकाहारी है, इसलिए अंडा यहाँ दिया जाता है। ऑब्लिक में दिया गया है कि आप अंडा खिलाइए या सेब खिलाइए। ताकि हम हेडमास्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के विधि और व्यवस्था के बारे में। हालांकि अभी तक मुझे तो ठीक लगा इस स्कूल के बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हम तक न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप कितना दिन से इस विद्यालय में? हमारा प्रभार लेना 2 साल हुआ जी। और अभी तक आए हैं, तो क्या पहले गड़बड़ी थी? अभी आप पिछले छोड़ दीजिए, अभी क्या इस तरह आप कर रहे हैं? पहले की तो बात हम नहीं बता सकेंगे, जी। लेकिन जब से हम आए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था जी। सुधरे और प्रयासरत है कि जहां तक संभव होगा हम सब स्कूल की व्यवस्था को जी। सुधारेंगे। अच्छा, ये जो बाउंड्री नहीं किया गया है, तो अब सरकार को क्या मतलब? सरकार से मांग करते करते थक गए हम लोग। बाउंड्री का कोई अलॉटमेंट सरकार के द्वारा कहा गया कि नहीं है, तो हम लोग का जो विकास मत का पैसा आता उससे हमने ये जेफरी बनवाया है और बनवा के लगवाया है। अच्छा, आपका विद्यालय कितना से कितना क्लास तक चलता है? 1 से 8 तक चलती है। टीचर कितने हैं? अभी 4 टीचर हैं, प्रधानाध्यापक लगा के। जी, 4 टीचर है प्रधानाध्यापक लगा के, तब मानिए तो 3 टीचर है। तो नीतीश जी, आप देखिए किस तरह से बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। और तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं 4 टीचर से? ज्वाइंट क्लास करवा के बच्चे को पढ़ाते हैं टाइम टू टाइम। हालांकि आप ज्वाइंट क्लास के मतलब समझिए कि इधर 1 बैठेगा तो इधर 2 बैठेगा, तो 2 का पढ़ाई तो 1 बैठेगा, 1 का पढ़ाई तो 2 बैठेगा, उसका समय बर्बाद हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि वो सिस्टम सही नहीं कर रहा है। इस स्कूल में कम से कम अभी 5 टीचर होना चाहिए और अध्यापक के छोड़ा के 8 टीचर होना चाहिए, जो 8 तक है, और 9 होना चाहिए अध्यापक जी के मिला के। तो कम से कम 1 टीचर ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि किसी का तबीयत वगैरह खराब हो जाता है। तो ये बताइए, और क्योंकि एक सवाल कड़वा पूछेंगे, अब राजी हैं? हाँ, राजी इसलिए हाँ कि मीडिया कर्मी स्कूल में जाते हैं पूछने के लिए, तो मास्टर साहब क्यों भड़कते हैं? इसका जवाब आप दीजिए। अब तो ये दूसरे की बात तो हम नहीं बता सकेंगे। हमारे पास आए हैं तो आप कितने बढ़िया से प्रेम से बात कर रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। आप आए, घूमे, सारा चीज़ देखे। कहीं ना कहीं आप सही हैं, तो हम अनुमति दिए हैं। हाँ, हम सभी मीडिया कर्मी से भी यही अनुरोध करेंगे कि जहाँ तक हो कोऑपरेटिव माइंड होके उस शिक्षक को या फिर उस प्राध्यापक को हौसला बढ़ाइए कि आपने फला जगह गलती किया है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, और आइए यहाँ के जो मेनू चार्ट है, वो थोड़ा सा मेनू चार्ट हम दिखा देते हैं, और ग्रामीण वाले हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई किस तरह होता है, यहाँ बच्चे आते हैं कि नहीं। अपडेट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। अच्छा, स्कूल के बारे में हेडमास्टर साहब नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया से बताइएगा, यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था कैसा है? देखिए, स्कूल का व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन उसमें सरकार का ही प्रॉब्लम है। जो कि 1 से 8 तक क्लास चलता है, उसमें 4 ही शिक्षक हैं। शिक्षक को कम से कम जो है 8 रहना चाहिए यहाँ पे। मतलब हेडमास्टर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हेडमास्टर है तो सिस्टम से गलती, उस सिस्टम से का प्रॉब्लम भी है। अच्छा अच्छा, दलों को क्या नाम बच्चे तेरा? दीनबंधु मंडल। अच्छा, बच्चा पे पढ़ेला में हैं? और बच्चा में पढ़ेला? हाँ, इसी स्कूल से हम लोग पास किए हैं। हम लोग यही स्कूल। अच्छा, इसी स्कूल से अभी पढ़े हैं? अच्छा, कब से आपका लड़का यहाँ पे पढ़ता है? लड़का यहाँ से पढ़ करके 8 में पास कर गया यहाँ से। एगो पास कर गया? दोनों तीनों। किस तरह पढ़ाई होता है यहाँ पे? अभी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बीच में कुछ सिस्टम खराब हो गया था। अच्छा। मगर नए प्रधानाध्यापक आए तो ठीक से ढंग। अच्छा, एक पूरा पुलवा, तो हम भी तोड़ जाए, और हाईवे पुलवा है, दिख रहा है हाईवे पुल? हाँ, देख रहे हैं कि। तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कि उस पर उसको भी अररिया जिला का सबसे हाईवे पुल है वो। तब सर खुद हमको सर डर लगता है ये पुलवा पे जाने में। अच्छा, लच मर रहा है।
अच्छा सर, तो बाइक वगैरह से आते हैं, अब सर का डर लगता है कि नहीं लगता है सर? डर लगता है कि नहीं? नहीं, जहाँ तक वो गड्ढा की सवाल है तो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हमने सोचा कि वो पानी में कैसे टपेंगे बच्चे, तो ग्रामीणों को सहयोग से हमने वो चचरी बनवाया है बच्चे को टपने के लिए, और वो बच्चे आराम से पैदल आते हैं उस चचरी पर और स्कूल आते हैं। हालात में गड़बड़ हो जाती है बरसात के मौसम में सर, बरसात के मौसम में छुट्टी देते हैं ना तो बड़ी जोरों से पानी उधर से धारा करंट पानी का बहुत तेज होता है, और उस समय में हम लोग सारे टीचर वहाँ खड़े हो जाते हैं और एक एक बच्चा को गोद में उठा उठा करके उस बगल देते हैं। छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जो 1 से 5 तक का बच्चा है, वो बिल्कुल नन्हा बच्चा, डूबने का हमेशा आशंका रहता है। इस बीच में हम लोग बड़ी प्रयास करके उसी बरसात के मौसम में वो बांस का जो पुल देखे, जिसको हाईवे आप लोग बोल रहे हैं, तो वो बनवाए। और कई बार कहा भी गया है, यहाँ के प्रतिनिधियों को हमारे प्रधानाध्यापक महोदय भी बहुत कहे हैं। अब कहाँ तक उन लोगों का क्या विचार है, ध्यान है, अब तो वही लोग बता सकेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बलराम यादव जी। ओके, यहाँ के स्कूल की स्थिति थोड़ा सा दिखा दिए, स्कूल दिखा दीजिए किस तरह। और स्कूल में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सब सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए हम क्लास में भी चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। बैठ जाइए लोग। देखिए कि कहीं ना कहीं बच्चे में अनुसार ठीक है, अनुशासन है कि आते ही खड़े हो गए हैं, और टीचर भी यहाँ पे है, उपलब्ध है, और इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? परमेश्वर प्रसाद सिंह। और कहाँ से आप? हम कटिहार जिला से आए हुए हैं। कटिहार जिला से यहाँ आते पढ़ाने? हाँ जी। और यहाँ पे टेबल वगैरह नहीं है क्या बच्चे के लिए? नहीं, टेबल की व्यवस्था नहीं है जी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। ये दिया नहीं गया है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आज क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो खाना खाया, अब जो दोनों क्लास को एक साथ जो पढ़ाना चाहिए। कौन सा क्लास है? 3 क्लास और 4 क्लास। 3 क्लास कौन कौन है? ये 3 क्लास है। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये 3 क्लास के बच्चे हैं, और इधर 4 क्लास के। इसमें 2 क्लास को मिक्स किया गया है और इसमें पढ़ाया। तो सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग पढ़ाया, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम खराब है। सिस्टम तो बहुत खराब है। यहाँ अगर 2 टीचर होते तो बच्चे को अच्छा से बताया जाता। अच्छा, 8 क्लास तक है, तो 8 को रूम है कि नहीं? यहाँ पे 8 गो रूम होगा कि है? उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब क्लासरूम के कमी नहीं है, कहीं ना कहीं तो टीचर के कमी है। और यहाँ पे बच्चे हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाए। तो क्या नाम है तुम्हारा? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। किस क्लास में हो? 4। सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? एस हैं? समझ में आता है? एस डरा तो नहीं होता ये? नहीं। चलो बैठ जा। और इधर 3 क्लास के लड़के हैं, इधर भी खड़ा करते हैं, इसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करें। खड़ा जाओ। क्या नाम तुम्हारा? साक्षी कुमार। साक्षी कुमारी। पढ़ने रोज जाती हो? यस। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा। तो समझ में आ जाता है? 2 क्लास है तो? यस। आ जाता है। और पॉकेट में क्या लिए? सेब। से मिला है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो छारापट्टी स्कूल से जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय से मेरा प्रयास कैसा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देख लीजिए इस विद्यालय में किस तरह से सुविधा और व्यवस्था दिया गया है। अगर इसी तरह हर स्कूल के विद्यालय में अगर दिया जाए तो हो सके तो बच्चे के भविष्य संवर जाए, और इस तरह के स्कूल में व्यवस्था दिया जाए तो हो सके तो कहीं बिहार भी सुधर जाए और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। तो मेरा प्रयास कैसा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।